नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज बिहार और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। आज कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे करारा हमला किया गया और ये कहा गया कि जो भी वादे प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं वो कभी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। तो वो देखने वाली बात होगी कि अब किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ती है और जो प्रधानमंत्री मोतिहारी की धरती पे आ रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की रणनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की जो कवायद है वो किस तरह से आगे बढ़ती है। और ये जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो भी वादे किए वो आज तक कभी पूरा नहीं किया गया। 1.25 लाख करोड़ से लेके और भी 5 सवाल पूछे गए हैं रागिनी नायक के द्वारा। आप सभी प्रेस कर्मियों को, प्रेस के साथियों को संबोधित करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। आज की प्रेस वार्ता में आए मैं हर पत्रकार साथी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहती हूँ कि चुनावी भाषण देता है बार बार, चुनावी भाषण देता है बार बार, लगता है जुमलों का सरदार बोलता है, उसे और कुछ आता हो न हो वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं। कल फिर आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। तो शुरुआत वहीं से करूंगी, पर कुछ याद दिला के करूंगी कि जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं, बेबुनियाद दावे, झूठे वादे, बड़ी बड़ी पर खोखली घोषणाएं करके जाते हैं। बिहार अभी भूला नहीं है। 2015 में आरा की रैली में ऐसे और ऐसे हाथ दिखा दिखाकर सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। और वो अंदाज जो था मोदी जी का, वो भी नहीं ना भूले हैं। क्या अंदाज था? बोली लगाने का, बिहार की नीलामी करने का। 75,000 करोड़ करूं कि 80,000 करोड़ करूं, 85,000 करोड़ करूं कि 90,000 करोड़ करूं, और ज्यादा कम तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, ₹1.25 का नेक भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। जैसे कि काले धन की वापसी के बाद जो होनी थी तथाकथित 15 लाख रुपया किसी देशवासी के खाते में नहीं आया। और आज ये हमने यहाँ पर केतली और गिलास रखा है, तो आप सबके मन में भी और जो आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये यहाँ पर क्यों है। तो मोदी जी को चाय पर चर्चा करने का बहुत शौक है। हमने भी कहा कि भाई मोतिहारी आ रहे हैं, कल चाय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। तो ये चाय है, जरा चाय निकालिए राजेश। तो चाय है, पर ये चाय मोदी जी के वादों की तरह फीकी चाय है। वो इसलिए फीकी है क्योंकि 2014 में आए थे मोदी जी और कह के गए थे कि मोतिहारी की शुगर मिल जब शुरू हो जाएगी तब मैं दोबारा बिहार आऊंगा और वहां की चीनी की मीठी चाय पीऊंगा। तो चाय तो हमने मेहमान नवाजी में रखी है, पर हमने उसमें चीनी नहीं डाली, क्योंकि मोतिहारी की बंद पड़ी हुई शुगर मिल को आज भी नरेंद्र मोदी जी के वादे के और 10-11 साल पुराने वादे के पूरे होने का इंतजार है। और वो बंद पड़ी हुई शुगर मिल इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी रीति सदा चली आई, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। तो आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो वादे पहले पूरे नहीं हुए, आगे भी लंबे लंबे जुमले छोड़ के जाएंगे, वो फेंकेंगे, आप लपेट लीजिएगा, पर विश्वास मत कीजिएगा। और अब एक आप लोगों से जुड़ी हुई बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ। देखिए, मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र मजबूत होता है सवाल जवाब से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से। जब सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सवाल पूछे जाएं और देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जवाब मिले। लेकिन 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने तो एक प्रेस वार्ता की नहीं, आप लोगों का सामना किया नहीं, कोई सवाल लिए नहीं और जवाब दिया नहीं। लेकिन जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते
कल मोदी जी के आने से पहले हम 5 बड़े सवाल मोदी जी से पूछना चाहते हैं। और सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख और सबसे ज्वलंत सवाल, जो सिर्फ मेरे नहीं, क्योंकि आप भी बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, बिहार के मतदाता हैं, ये सवाल आपके जहन में भी जरूर उठ रहा होगा और बार बार दिमाग में कौंध रहा होगा। मैं उसको जुबान देने का काम आज यहाँ पर करती हूँ। तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख सवाल ये है कि मोदी जी, आप बिहार में वोट की चोरी यानी कि चुनाव की चोरी क्यों कर रहे हैं? आप बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने का षड्यंत्र चुनाव आयोग से क्यों रचवा रहे हैं? गोरख धंधा, लोकतंत्र की लूट मची हुई है, क्या ये आपको बिल्कुल भी शर्मसार नहीं करती मोदी जी? ये सवाल जो है, ये सिर्फ विपक्ष के सवाल नहीं है, ये बिहार की जनता के सवाल है। हम ये तो जानते हैं कि जैसे जैसे बिहार के चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी और भाजपा ठगबंधन का सिंहासन यूं डोलता जा रहा है। लेकिन आप इतने घबराए हुए हैं मोदी जी, इतना कांप रहे हैं आप डर के मारे कि आपने ईसी को इलेक्शन कमीशन रहने ही नहीं दिया। अब ईसी इलेक्शन कमीशन नहीं है, ईसी इलेक्शन चोरी शाखा में तब्दील हो चुका है। और यही बात आज देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने ट्वीट के जरिए भी कही। और एक बार फिर चुनाव आयोग, मोदी जी और उनकी ये राजनीतिक सांठगांठ का पर्दाफाश करने का भरपूर प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए, क्योंकि आज देश का पूरा जो आज के दिन का नैरेटिव है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन चोर शाखा के रूप में जान रहा है और बोल रहा है। अब हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो एक स्वतंत्र पत्रकार ने बनाया है, अजीत अंजुम उनका नाम है। आप जान भी रहे होंगे, उनके ऊपर अभी हाल फिलहाल में एक FIR भी की गई है। ये जो वीडियो है ये फुलवारी शरीफ पटना का वीडियो है। आप देखिए कि इसमें BLO जो है वो क्या कर रहे हैं। ये स्पीकर आगे रखिए, शायद आवाज हो जाए। उनको कैमरा मिलाना पड़ेगा। जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि वो सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए, चाहे यही कर दिया था, पूरा बंडल रखा हुआ, पूरा बंडल है, मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसमें सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और जैसा होगा दलाना इसमें ये सारे BLO हैं, इन सबको जिम्मेदारी फुलवारी शरीफ में हमें ये पटना का सब आयोग 2025 मुख्य सामने है और बस कुछ नहीं कर रहा, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं जो सेंटर चलाए जा रहे हैं उसमें कोई मतदाता नहीं है, केवल BLO बैठे हैं, फॉर्म अपने आप भरे जा रहे हैं। एक वोटर लिस्ट सामने रख ली है, उसमें से नाम देख देखकर मनगढ़ंत हस्ताक्षर, दस्तखत, सिग्नेचर किए जा रहे हैं। कोई लेना देना नहीं है, कौन वोटर है कि नहीं है, जांच पड़ताल कैसे होगी, घुसपैठिए का आरोप लगाया गया, अभी तक तो एक भी घुसपैठिया मिला नहीं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जरूर आ गया है। आप लोगों ने सुना होगा एक जमाने में बूथ कैप्चरिंग होती थी, आज मोदी नीतीश के ठगबंधन में वोटर लिस्ट कैप्चरिंग शुरू हो गई है। और इस वोटर लिस्ट कैप्चरिंग से न सिर्फ जनता के विश्वास की ठगी हो रही है, न सिर्फ लोकतंत्र पर आघात हो रहा है, बल्कि इस देश के निर्माणकर्ता जो महानायक थे, जिन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हर वयस्क नागरिक को
वोट का अधिकार दिया था, उस पर भी प्रहार हो रहा है, उसका भी हनन हो रहा है और बड़ी निर्लज्जता के साथ हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है, सरेआम हो रहा है और इस घमंड और इस अकड़ के साथ हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। देश में हमारी सरकार है, बिहार में हमारी सरकार है, तो हम चाहें तो कुछ कर जाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। घमंड है इस बात का। लगता है उन्हें बार बार ये भाजपाइयों को कि लश्कर भी हमारा है, सरदार हमारा, हम झूठ को सच लिख दें, अखबार हमारा, और बिहार के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून हमारा है, दरबार हमारा। लेकिन मैं बता देती हूं कि जिस तरह से अजीत अंजुम जी ने ये रिपोर्टिंग की है, ऐसे निर्भीक सच्चे पत्रकार जब तक हैं और संविधान को हाथ में लिए गरीब, पिछड़े, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, हर वो व्यक्ति जो पंक्ति में अंतिम दर्जा प्राप्त है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए राहुल गांधी जैसे नेता जब तक इस देश में है, तो मोदी जी की अपने मन की बात लोगों पर नहीं थोपी जा सकेगी। हमारे देश में जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो जन गण मन बोलते हैं, पहले जन आता है यानी कि जनता, फिर गण आता है, सारा महकमा उस जनता के लिए, और फिर मन आता है। और यहाँ मोदी जी अपनी उलटबाजी चला रहे हैं। स्पष्ट है कि हारने वाले हैं बिहार का चुनाव। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस और कांग्रेस की टीम आगे क्या क्या रणनीति अपनाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें अब कौन पार्टियां किस तरह से आगे बढ़ती है, तो ये देखने वाली बात होगी। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें सुदर्शन न्यूज़ बिहार।